हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि इस देश के नेताओं की संवेदनाएं सिर्फ तभी क्यों जागती हैं जब दिल्ली या आसपास के इलाके में किसी महिला से दरिंदगी होती है। वो आवाजें तब इतनी मुखर क्यों नहीं हो जाती हैं जब बिहार के बक्सर में एक महादलित महिला के साथ दरिंदगी होती है और दरिंदगी की हद पार कर उसके सामने 5 साल के इकलौते बच्चे तक को मार दिया जाता है। तो आज की रिपोर्ट से तमाम सोई हुई संवेदनाओं को जगाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे मुश्किल में है एक महिला की जान और कानून के मुंह में घुल रहा है पान। और साथ ही ये रिपोर्ट आपको ये भी बताएगी कि चुनाव से ठीक पहले कानून के चिराग तले बिहार में कितना अंधेरा है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। पहले बच्चे की हत्या, फिर मां के साथ बलात्कार। कहां है नीतीश बाबू का कुशासन या सुशासन, क्या कहें। तो कानून का राज कायम हुआ है, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं इस बक्सर में कल से इस घटना को देख रहा हूँ। कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी पुलिस में नहीं है, रत्ती भर की संवेदनशीलता नहीं है यहाँ पर। तो हम लोगों का पहला संकल्प था कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे और जब विकास होगा उसके लिए कानून का राज बहुत जरूरी है। कहा तो था कि प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे। हर हालत में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। कहा तो यही था कि हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, कानून से समझौता नहीं करेंगे। तो कानून का राज कायम हुआ है, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। कहा था अपराध का अंत करेंगे, कानून को अनंत करेंगे। बिहार में कानून का राज स्थापित है। कहा था अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। इसमें जो दोषी है उसको गिरफ्तार करके उस पर जो जरूरी कार्रवाई है दंड दिलाने की वो की जाती है। दुराचारियों के दिल में कानून के इकबाल को बड़ा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। जहां तक क्राइम का प्रश्न है, क्राइम में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। और इस कहे का मतलब यही था कि अब बिहार में हर गली, हर मोहल्ले, चौराहे से लेकर घर की चौहद्दी तक कानून ही कानून नजर आएगा। अपराधियों को काल और जनता में विश्वास नजर आएगा। मगर उस विश्वास को तोड़ती तस्वीर एक माँ की आत्मा से उठती वेदना की लकीर चीखती है, रोती है, बिलबिलाती है और पूछती है कि कहां है सुशासन बाबू आपके कानून का राज, कहां है सुशासन की बयार, कहां है वो चिराग जो तय था हर शहर के लिए। क्यों वो मयस्सर नहीं है इस दलित माँ के घर के लिए। क्योंकि सूबा बिहार, जिला बक्सर में जो वारदात हुई है उसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि समूची मानवता को शर्मसार कर दिया है। घर से आवत रही पैसा जमा करे खातिर हमर मोबाइल छीन लेलस, पैसा छीन लेलस। उसने जो कहा है कि वो 10 बजे घर से निकलती है, फिर कुछ लोग आते हैं उसको, जिसमें से 2 का नाम उसने बताया है। वो बाजार जा रही थी, वहां से उठाया गया उसको। उसके बाद उसने जो कहा है कि उसको गाड़ियों में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, घंटों तक उसके साथ दुष्कर्म होता रहा जैसा उसने कहा है। और फिर जब वो मिली तो उसके 5 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई थी। उस महिला के साथ जो हुआ उसकी आप बीती सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन भर
देर रात तक उसके साथ होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। जो कहानी है पूरी वो बेहद रोंगटे खड़े कर देने की, आखिर इस जमाने में भी ये सब कैसे हो सकता है। वाकई में जो उसने आप बीती बताई है वो यकीन करने लायक नहीं है। इंसानियत से एक तरीके से भरोसा उठता है। क्योंकि हुआ ये है कि एक माँ को उसके 5 साल के मासूम बेटे के साथ सुनसान सड़क देखकर उठाया गया, झाड़ियों में उसे ले जाया गया, बालों को पकड़कर उस माँ को पीटा गया, जानवरों की तरह उसे घसीटा गया। और वो जो सामने का हिस्सा दिख रहा है इस आहर के ठीक उस पार, वो जो जगह है वहीं पर वो महिला जिसने गैंगरेप का आरोप लगाया और बच्चा उसका 5 साल जो अब नहीं है, दोनों को उस महिला के साड़ी में बांधकर वो रख दिया गया था। और वो महिला जा रही थी दूसरे रास्ते से, यहाँ तक कैसे आई इसके बारे में अब तक पता नहीं चला। उसकी कलाई को मरोड़ा गया, हड्डियों को झकझोरा गया, हर जुल्म सितम उस पर ढाया गया, जिंदा रहते हुए जहन्नम का एहसास दिलाया गया। बड़ी ही दरिंदगी से उस माँ को तड़पाया गया। उसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चे को जान से मारा गया। तार तार कर उसके जिस्म को मरता छोड़कर उसे आया गया। और ये सब उन नीतीश कुमार के राज में हुआ जो कानून की इबारत को जहन से लेकर जुबान तक लिए फिरते हैं, जो कानून को हर जगह कायम करने की बात किया करते हैं, मगर गैंगरेप का जघन्य आरोप और बेटे की हत्या का आरोप लगाती मां के साथ इनके सितारधारी अफसर क्या करते हैं, उसे भी देखते चलिए। बिहार की कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता का अंदाजा लगाने में आसानी होगी। अभी घर से आवत रही पैसा जमा करे खातिर हमर मोबाइल छीन लेलस, पैसा छीन लेलस। काय बजे देना ना इधर में हां केहू ना रहे। एकर बाद हमरा कुछ न बुझाई, बाकी लेके चल गोला सन गाड़ी से बोल जाती। काय बजे का अरे 11 बजे निकल सर पता 11 बजे घर से निकलू ना तो धैला बड़ा सो लोग जाते रहा। एक महिला जिसने गैंगरेप के जुल्म सितम कहने की बात कही, एक महिला जिसकी आंखों के सामने उसके आंख के तारे को मार दिया गया। उस महिला से कांधे पर सितारे, छाती पर वीरता के तमगे और सवा मन की तोंद के साथ चलती इस डीएसपी की जुबान को सुनकर देखिए और सोचिए कि इसकी बर्बरता में क्या कोई कमी है। काय बजे का अरे 11 बजे निकल सर पता 11 बजे घर से निकलू ना। पीड़ित कराहती रह गई। डीएसपी का गुमान गुटके पान के साथ जुबान पर खुलता चला गया। पीड़िता अपना दर्द बताती रह गई, डीएसपी पान पगुराता चला गया। लोग जाते रहा। और इतने असंवेदनशील पुलिस वाले डुमराव के डीएसपी के सिंह से कोई इंसाफ की उम्मीद करे भी तो करे कैसे? क्योंकि रेप पीड़ित महिला से बात कैसे करना है, इकलौते बेटे को खो चुकी मां से बयान कैसे लेना है, जिसे इस बात तक की तमीज नहीं, वो बेतरतीब बदमिजाज बेलौस अधिकारी पान चबाने से ही फुर्सत नहीं पाएगा, न्याय क्या खाक दिलाएगा? लोग जाते रहा। लोग जाते रहा। गुटके की गुमान में लिपटी जुबान के तेवर देखिए, तरीका समझिए और कह दीजिए कि इस डीएसपी के सिंह को ना बात करने का शऊर है, ना बयान दर्ज करने का सलीका। बात ऐसे करते हैं जैसे पीड़िता के परिवार ने ही कोई गुनाह कर दिया हो। काल को काय बजे घर निकले निकल रही 10:30 11 बजे। न जाने कौन सी ट्रेनिंग है, न जाने कौन सी तालीम मिली हुई है, जो अफसरशाही के गुरूर में समाज के निचले तबके के व्यक्ति से बात करने की रत्ती भर तमीज नहीं सिखा पाती हो, जो गैंगरेप पीड़ित एक माँ से उसके बच्चे के छिन जाने के बाद भी संवेदना तक ना जता पाती हो। और बोला ना कुछ काय बजे का अरे 11 बजे निकल सर पता 11 बजे घर से निकलू ना तो धैला बड़ा सो लोग जाते रहा।
अरे डीएसपी साहब, वर्दी का धौंस किसी और को दिखाइएगा। पहले जाइए अपनी लिजलिजाती जुबान से गुटखा थूक कर आइए और सोचिए कि राह चलते बक्सर में किसी महिला को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है, तब आप कुछ नहीं कर पाते। वो रात भर लापता रहती है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। उसके इकलौते 5 साल के मासूम को मार दिया जाता है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाते। और जब सब कुछ हो जाता है तब मुंह उठाकर चले आते हैं गुटखा पान चबाते। मैं इस बक्सर में कल से इस घटना को देख रहा हूँ। कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी पुलिस में नहीं है, रत्ती भर की संवेदनशीलता नहीं है यहाँ पर। उल्टे ही अगर आप डीएसपी से लेकर एसपी नीरज कुमार तक की बात करें, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो विक्टिम है, पीड़िता है, उसके कैरेक्टर को ही असैसिनेशन करने की, उसके चरित्र पर ही सवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। और बक्सर पुलिस के इसी रवैये को नीतीश बाबू को देखना चाहिए। कानून व्यवस्था की बागडोर इस वक्त चुनाव आयोग के हाथ में है, तो उसे सोचना चाहिए कि ऐसे अधिकारी अगर जांच करेंगे तो क्या ही इंसाफ करेंगे। ऐसी घटनाओं पे जो पुलिस अफसर या जो पदाधिकारी संवेदनशील नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर। तो ऐसे में बताइए मंत्री अशोक चौधरी जी, आपको पान पगुराते हुए डीएसपी के सिंह कहीं से भी किसी भी एंगल से संवेदनशील नजर आते हैं? ऐसी घटनाओं पे जो पुलिस अफसर या जो पदाधिकारी संवेदनशील नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों पर। पीड़िता के साथ कुकर्म करने वाले जितने दोषी हैं, उसके मासूम बच्चे को मार देने वाले जितने दोषी हैं, उतने ही दोषी इस तरह के पुलिस अधिकारी हैं जिनकी संवेदनाएं शून्य हो चली हैं। में तो हम यही कर सकते हैं कि इस्लामिक रूल्स अप्लाई होना चाहिए। इस्लामिक रूल्स में है, इस प्रकार की घटना करने वालों का एक मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड के अलावा कुछ नहीं। और इसके पहले हमको मालूम है कि यहाँ के लोग भी बोलते रहे हैं कि ऐसे ऐसे मामलों में एकदम मृत्युदंड होना चाहिए और तुरंत मृत्युदंड होना चाहिए। ये नहीं कि केस मुकदमा हुआ और 12 बरस लटक गए। पहले बच्चे की हत्या, फिर मां के साथ बलात्कार। कहां है नीतीश बाबू का कुशासन या सुशासन, क्या कहें। कुशासन बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को अपराध स्थली बना दिया है। और अगर नीतीश कुमार की विरासत पर कानून संगत न होने का आरोप लग, तो उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं के सिंह जैसे अधिकारियों के मुंह में जम चुकी गुटके की कोड़ है। क्योंकि जिस राज्य में शराबबंदी सिर्फ इस नाम पर की गई कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आएगी, जिस राज्य के सीएम कानून की किंवदंतियां सुनाते नहीं थकते, उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का क्या हाल है, वो एनसीआरबी के सरकारी डाटा से समझते चलिए। और सवाल उठाते चलिए कि बिहार में बहार है या फिर महिलाओं पर प्रहार है। क्योंकि साल दर साल देखिए, साल 2017 में 14,711 वारदातें महिलाओं के खिलाफ हुई। 2018 में ग्राफ और ऊपर गया और महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा 16,920 हो गया। और 2019 का तो पूछिए मत, महिलाओं के खिलाफ अपराध 18,587 के आंकड़े को छू गया। और इन 3 सालों में कहीं भी आपको महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध का ग्राफ नीचे दिखेगा नहीं, हर साल सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि बिहार में कानून का राज है? सुशासन है बिहार में। अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी। जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है, मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। जो भी दोषी होंगे कोई बचेगा नहीं, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। मंत्री मंगल पांडे की सुई सिर्फ एक बात पर अटक गई कि दोषी बचेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं। जो भी दोषी होंगे कोई बचेगा नहीं, जो भी दोषी होगा कोई नहीं बचेगा। मगर ये कतई नहीं बता पाते हैं कि गैंगरेप के आरोप के बाद अब तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार क्यों हुआ। 24 घंटे बाद भी बाकी के 6 आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए। सवाल इसलिए क्योंकि वो जघन्य अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक माँ की इज्जत पर हाथ डाला, बल्कि उसके 5 साल के मासूम तक को मार डाला। और इतना सब होने के बावजूद भी क्या कानून के कानों तक बक्सर की जमीन से उठती ये दर्द, ये मातम, ये चीखें नहीं पहुंच पा रही? आरोप लगाया गया वो भी गांव के। सर गांव कहाँ है, लेकिन जो घटना स्थल का की बात है तो जो पीड़िता है वो न बताएगी।
हम क्या बता सकते हैं। लेकिन सर जी की यहाँ का इंसाफी दिलवाना है। और यही चीखें धिक्कारती हैं बिहार के कानून व्यवस्था को, ये रुदन धिक्कारता है सुशासन को, दुधमुहे बच्चे का शव धिक्कारता है वर्दी के प्रशासन को। और इंसाफ की आवाजों के बीच हमारी मांग यही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उदाहरण के तौर पर ऐसा बिहार किया जाए जिसमें आगे से किसी गरीब मजलूम माँ को अपनी इज्जत, अपने बेटे को खोने का डर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून के होने का एहसास हो। और वो तभी होगा जब सभी आरोपियों को सजा मिलेगी और के सिंह जैसे पुलिस वालों को पीड़ित से बात करने का शऊर और सलीका